बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा वर्ण विचार भाग 2 में व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। To pronounce a letter, if we have to take the help of other letters, we call it as a consonant. सभी व्यंजनों को बोलने के लिए आ स्वर का प्रयोग किया जाता है। To pronounce consonant, we take the help of a vowel. स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय उनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन 33 है। There are 33 consonants in Hindi. क ख ग घ ञ च च ज झ ञ ट ट ड ढ न त त द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। अन्य वर्ण ढ और ढ, इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, सीढ़ी, घोड़ा, पकड़, पढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ञ, श्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञानी, श्रमिक आदि। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ञ और श्र के अतिरिक्त भी हम दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है, जैसे इच प्लस चा, इच्छ, सच्चा, कच्चा, बच्चा। इख प्लस ख, इख, पक्का, मक्की, चक्की। इल प्लस ल, इल्ल, बिल्ली, दिल्ली, बल्ला। इस प्लस त, इस्त, बस्ता, दोस्त, सस्ता।
आगध्वनियाँ ज, फ। ये अरबी फ़ारसी भाषाओं से आए हैं, जैसे कागज़, ज़मीन, फ़कीर, लिफाफा, अंग्रेज़ी। वर्णमाला। जब सभी वर्णों अर्थात स्वरों और व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे क, ख, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ, कम, कह। ऐसे ही सब व्यंजनों के साथ स्वरों मिलाकर क्रम से लिखने वाले को वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। वाक्य में स्वर अपने चिन्हों के रूप में व्यंजनों से जोड़ते हैं। हिंदी में आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है, जैसे पल, पकड़, रात, राजा, गिन, गिलास, चील, चीता, सुर, सुराही, जूता, जूस, कृपा, कृषक, मेल, मेरा, फैलना, फैसला, छोटा, छोड़ना, दौड़, दौलत। स्वर अपने मूल रूप में व्यंजनों के साथ जुड़कर भी शब्द बनाते हैं, जैसे अनार, अदरक, आम, आग, इमली, इमरती, ईख, ईश्वर, उड़ना, उत्तर, ऊन, ऊपर, ऋषि, रुन, एक, एड़ी, ऐनक, ऐरावत, और, ओस, औरत, औजार। रा के रूप। रा की बनावट अन्य वर्णों से कुछ भिन्न होती है। इर में ऊ और ऊ की मात्रा इर के नीचे ना लगकर इसके बीच में लगती है। रा एक ऐसा व्यंजन है जिसे अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। रेफ रूप। वर्ण के ऊपर लगना। जब दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने से बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे सूर्य, कर्ण। यहाँ रा आधा बोला जाता है। पदेन रूप। वर्ण के नीचे लिखना। दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तब अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है, जैसे प्रणाम, प्रेम। नीचे की ओर गोलाई वाले वर्णों जैसे टा और डा में यह इस प्रकार जुड़ता है, जैसे ट्रक, ड्रम। यहाँ रा पूरा बोला जाता है। रा के रूप को ऐसी जानो। रात आए तो रा लिख डालो।
ग्रह आए तो बीच से जाओ। धर्म आए तो ऊपर जाओ। ड्रम के नीचे लगाओ। वर्ण विच्छेद। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे पेड़, कोयल, लड़की, गुलाब, बस। स्वर व्यंजन को अलग करोगे, वर्ण विच्छेद को तब समझोगे। बच्चों, हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।